नमस्कार दोस्तों, डियर किसान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम गेहूं में इस समय पर 3-4 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जो कि सबसे ज़रूरी है। एक तो क्या आपको पता है कि गेहूं में 21 दिन के ऊपर पानी देने के लिए क्यों बोला जाता है? पहली सिंचाई 21 दिन के ऊपर ही क्यों करनी चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इससे अगला पॉइंट है कि इस टाइम के ऊपर गेहूं में जो नई जड़ों का फुटाव होता है, जो नई जड़ें निकलती हैं जिनको हम क्राउन रूट्स बोलते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, वे इतनी ज़रूरी क्यों होती हैं, इसके ऊपर बहुत ही कम लोग बात करते हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा पहली सिंचाई के साथ में हमें गेहूं में पीलापन देखने को क्यों मिलता है, इसको कैसे दूर करें, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये सभी चीज़ें पहली और दूसरी सिंचाई के साथ में आपके साथ हो सकती हैं, जो कि इससे जो अगला पॉइंट है वो सबसे ज़रूरी है कि गेहूं में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं, यानी कि गेहूं में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव कैसे हो, नई नई कलियां कैसे निकलें, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि 21 दिन के ऊपर हमें पहला पानी लगाने के बारे में बात क्यों की जाती है। तो 21 दिन के आसपास से जो गेहूं के पौधे होते हैं उनके अंदर क्राउन रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। यदि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार से पौधे के अंदर नई जड़ें निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। इनमें से कुछ 1-2 पौधे यहाँ पर हम रख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, ये जो पौधा है इसकी ये जो जड़ें हैं ये पुरानी जड़ें हैं। जब हमने इसको ज़मीन में डाला था पौधे को, ये देखिए क्राउन रूट्स की यदि हम बात करें तो पौधे की ये जो निचली जड़ें हैं ये पुरानी जड़ें हैं, और जब जो बीज होता है वो अंकुरित होता है तो इन्हीं जड़ों के ऊपर खड़ा होता है। यही जड़ें स्टार्टिंग में निकलती हैं और उसको खुराक देती हैं। लेकिन 21 दिन के आसपास ये नई जड़ें जो मिट्टी लगी हुई है ऊपर की तरफ, ये नई जड़ें निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं और यही क्राउन रूट्स होती हैं। इनको ही क्राउन रूट्स कहा जाता है। और ये जड़ें निकलने के बाद जो पुरानी जड़ें होती हैं उनका कोई काम नहीं रहता और पौधा अपना विकास करने के लिए इन्हीं जड़ों के ऊपर डिपेंड हो जाता है। ज़मीन से जो खुराक लेता है वो इन्हीं क्राउन रूट्स के द्वारा लेता है। और ये जड़ें जितनी मात्रा में निकलती हैं, जितनी ज़्यादा ये जड़ें ताकतवर होती हैं, पौधा भी उतनी ही अपनी जल्दी से, गति से और पूरी ताकत के साथ में विकास करेगा और ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और कल्लों की संख्या की जब बात आती है तो कल्लों की संख्या भी इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि जितनी ज़्यादा मात्रा में पौधे को नीचे से खुराक मिलेगी, ये जड़ें पौधे की जितनी मजबूत होंगी, कल्लों की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी, पौधे के अंदर उतनी ही ज़्यादा मात्रा में फुटाव आएगा और खेत के अंदर आपको ज़्यादा मात्रा में कल्ले नज़र आएंगे। आपको ज़्यादा गहरा पौधा जो है नज़र आएगा, उतना ज़्यादा फुटाव होगा। और पौधे के अंदर पीलापन आने का भी यही कारण होता है कि जब हम पहली सिंचाई करते हैं, पहले पानी के साथ में इन जड़ों का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में शायद आपको समझ आ गया होगा। और पहला पानी लगाने के बाद में, सिंचाई करने के बाद में पीलापन क्यों आता है, यदि इसके बारे में थोड़ी हम बात करें तो जब हम पानी अपनी खेत के अंदर खुला लगाते हैं तो ज़्यादातर ये समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि मिट्टी का जमाव जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ज़मीन से हवा निकल जाती है, मिट्टी का जमाव जो है वो जड़ों के ऊपर ज़्यादा हो जाता है, जड़ों के ऊपर प्रेशर हो जाता है, जड़ें आगे अपना विकास एक बार नहीं कर पाती, इसलिए पौधे का विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। तो पौधे की ग्रोथ जो है, बढ़वार जो है वो डाउन हो जाती है और उसके अंदर पीलापन हमें दिखाई देता है। तो यही एक वजह होती है पौधे के अंदर पीलापन होने की। इसके अलावा और भी पोषक तत्वों की कमी के कारण भी पीलापन हो सकता है, तो वो बात अलग होती है, लेकिन ये भी एक वजह होती है पीलापन होने की। तो इस प्रकार से क्राउन रूट्स का पौधे के विकास में अहम रोल होता है। और यदि हमें अपनी गेहूं के अंदर कल्लों की संख्या बढ़ानी है, पीलापन होने से बचाना है, अपनी फसल में बढ़वार लानी है, ज़्यादा फुटाव करना है, तो इस बात का हमें ध्यान देना होगा कि इस टाइम के ऊपर पौधे को हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुराक देनी है, एक संतुलित मात्रा में खुराक देनी है, यानी कि सही खाद इस समय पर आपको देनी चाहिए ताकि पौधे की जड़ों का विकास हो सके और ऊपर की तरफ उसकी बढ़वार अच्छी हो और उसमें एक अच्छा फुटाव आपको देखने को मिले। तो यही वो इसकी वजहें होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और पौधे के फुटाव में, विकास में, कल्लों की संख्या में, उसको पीला होने से बचाने के लिए इन सभी चीज़ें, ये सभी जो सारी चीज़ें जो हैं ये इन्हीं जड़ों के ऊपर डिपेंड करती
करती है, क्योंकि पौधा इन्हीं जड़ों के ऊपर डिपेंड हो जाता है। जो पुरानी जड़ें होती हैं वो अपने आप धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं और पुरानी जो जड़ें हैं वो अपने आप नष्ट होती चली जाती हैं और पौधा पूरी तरह से नई जड़ों के ऊपर डिपेंड हो जाता है, निर्भर हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि इन जड़ों का विकास ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, ताकि पौधे का विकास हो सके, उसके कल्लों की संख्या बढ़ सके। तो इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली सिंचाई के साथ में चाहे दूसरी सिंचाई के साथ में इस टाइम के ऊपर आपको इन जड़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और इनका विकास करने के लिए जो खाद की आवश्यकता होती है वो चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, इसके अलावा जो जिंक है, तो सभी पोषक तत्वों की पूर्ति आपको फसल के अंदर करनी चाहिए। लेकिन खासकर जड़ों की जब बात आती है तो इसमें फास्फोरस का अहम रोल होता है, जो कि हम डीएपी के द्वारा पूर्ति करते हैं। तो आपने यदि डीएपी नहीं डाली तो पहली सिंचाई के साथ में आप यूरिया के साथ में मिलाकर पानी के आगे यूरिया का छिड़काव करें। पीछे से आप अपनी फसल में जो है पानी दे दें और यूरिया के साथ में आप जिंक मिला सकते हैं, तो काफ़ी इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और यदि आप यूरिया के साथ में जिंक मिलाते हैं तो डीएपी बिल्कुल भी ना मिलाएं, इस बात का ध्यान रखें। या तो यूरिया के साथ में जिंक मिलाकर प्रयोग करें या फिर डीएपी का प्रयोग करें। इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि डीएपी के साथ में यानी कि फास्फोरस के साथ में जिंक विपरीत प्रतिक्रिया करता है और नुकसान कर सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आपने बिजाई के समय पर डीएपी डाली है, एसएसपी डाली है, फास्फोरस अपनी फसल में दी है, तो आप इस समय पर डीएपी का छिड़काव ना करें। जिंक और यूरिया का आपको मिश्रण करके मिला करके छिड़काव कर देना है। पीछे से इसमें सिंचाई दे देनी है और इसका रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। इससे बढ़वार भी आएगी, जड़ों का विकास होगा और फसल में कल्लों की संख्या ज़्यादा होगी, फसल में फुटाव ज़्यादा होगा, जो कि आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में शायद आपने समझ लिया होगा कि खासकर गेहूं की फसल में क्राउन रूट्स का क्या महत्व है। दोस्तों इस वीडियो को दूसरे किसानों के साथ में शेयर करें ताकि ये छोटी सी जानकारी उनको भी मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो डियर किसान को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की खेती-बाड़ी से संबंधित जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।